तो न्यूज़ 18 इंडिया पर लॉकडाउन अधिवेशन में आप सबका स्वागत है। और देखिए, लॉकडाउन के विभिन्न पहलुओं पर बात करने के लिए इस वक्त सरकार की तैयारी किस तरह की है और किस तरह से देश को इस महामारी से निजात दिलानी है, इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज़ 18 इंडिया पर बेहद खास मेहमान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर न्यूज़ 18 इंडिया पर। मेरा पहला सवाल सर आपसे ये है कि आप जल शक्ति मंत्रालय इस वक्त देख रहे हैं बहुत बारीकी से। आपका मंत्रालय इस संकट की परिस्थिति में इस वक्त क्या भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से सर आप लोगों को किस तरह के निर्देश मिले हैं? देखिए, जल शक्ति मंत्रालय अत्यंत विशाल मंत्रालय देश भर में नए जल संसाधनों के विकास का काम में सहयोग करना राज्यों का। एक टेक्निकल विंग है जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर काम करती है। गंगा की शुद्धिकरण के लिए काम करने वाला विभाग गंगा की शुद्धिकरण और गंगा की सहायक नदियों की जो है अविरलता और निर्मलता के लिए काम करता है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है दैट पेयजल और स्वच्छता का, वो अपने पेयजल और स्वच्छता के लिए काम करता है। यदि मैं मोटे तौर पर बात करूं तो इस जो कोरोना की आपदा ने निश्चित रूप से देश में जल के प्रति जागरूकता को और अधिक बढ़ाया है। लोगों ने जल संचय, जल के उपयोग और जल के विवेकपूर्ण उपयोग, इन तीनों के बारे में विचार करना प्रारंभ किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप जो हम काम जल जीवन मिशन, प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे, हमने इस कोरोना के आपदा के इस समय का उपयोग करते हुए राज्यों से आग्रह किया, तकनीकी के माध्यम से मीटिंग करके, मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बात करके, इंजीनियर्स के स्तर पर, इंजीनियरिंग चीफ और सेक्रेटरीज के स्तर पर बात करके, कि अपने अपने राज्यों में जल जीवन मिशन का जो लक्ष्य है कि जो है 2024 तक हम देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाएं। और जो अब तक जो काम पिछले 70 साल में हुआ उसका 4 गुना काम है। हमने राज्यों से आग्रह किया कि अपनी शेष बची हुई योजनाओं को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, उसकी जो डीपीआर करनी है, जो प्लानिंग करनी है, उस सब काम को शीघ्रता के साथ में इस कोरोना की आपदा के समय पूरा करें। अपने स्टेट एक्शन प्लान जो हैं पूरे वर्ष भर के बना करके और हमको इसी कोरोना के आपदा के समय दे दें, ताकि हम अपना फाइनेंशियल एलोकेशन उसके अनुरूप उनको कर सकें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि अनेक राज्यों ने इस दिशा में तेजी के साथ में न केवल काम किया है, अपने स्टेट एक्शन प्लान्स भेजे हैं। और इसी के साथ साथ में अभी हम, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है, इस 4th फेज में भी हमने एक नया दौर मुख्यमंत्रियों के साथ बात करने का इसमें प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा हुई है, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में आज चर्चा हुई है, और इसी तरह से कल पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में चर्चा हुई थी, कल कर्नाटक के साथ में होगी। अगले 6-7 दिन में देश भर के सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ स्तर पर वार्ता करके भी ये पानी, पीने के पानी को हम लक्ष्य के साथ में पहुंचा सकें, इस दिशा में काम कर रहे हैं। सैनिटेशन मिशन काम कर रहा है। इस कोविड की आपदा के समय में भी जैसे राज्यों ने अधिसूचित किया है, जो हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो डेटा जो अपलोड किया है, इस पिछले 3 महीने में भी देश भर में लगभग 4 लाख शौचालयों का निर्माण अभी वर्तमान परिस्थिति में हुआ, ऐसा राज्यों ने बताया है। गंगा सफाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर भी हम तेजी के साथ में वापस एक बार अवरोध आने के बाद में हमने काम प्रारंभ किया है, ताकि परियोजनाएं यथा समय पूरी हो सकें। और जो हमारा लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि आगामी कुंभ से पहले हरिद्वार तक पीने का पानी, हरिद्वार तक गंगा का पानी पीने के योग्य हो जाए, हम इसको सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। गजेंद्र जी, आप ये जानते हैं कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है वो 1 लाख के पार हो गई है, और कहीं ना कहीं सर अब चीन के मुकाबले हम लोग काफी आगे निकल गए हैं। क्या हमारे लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए? निश्चित रूप से केसेस का बढ़ना, क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज है, चिंता की बात हम सब के लिए है। लेकिन यदि हम दुनिया के दूसरे देशों की, मैं चीन के बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि सारी दुनिया ने किस तरह के संदेह व्यक्त किए हैं यहाँ पर हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन दुनिया के अन्य देशों में यदि हम देखें, जिस दिन बीमारी का पहला केस उनके यहाँ आया और उससे लेकर के आज, जब हम अगर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो 30 जनवरी से लेकर के 119-120 दिन हो गए।
120वें दिन उस देश में जो केसेस का आंकड़ा रहा और भारत की आबादी और उस देश की आबादी की तुलना में अगर आप मल्टीप्लाई करके उस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें, हमारे यहाँ अब तक मिलियंस केसेस होने चाहिए। हम 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन के आंकड़े को कल पार कर चुके हैं। तेजी के साथ में हमने संसाधनों का विकास किया है। जो परिस्थिति देश में थी जिस दिन कोरोना का पहला केस रजिस्टर हुआ था, उसके बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तरह के स्टेप्स लिए गए, ये उन्हीं का परिणाम है कि जो हमारा युद्ध कोरोना के साथ में हमारा प्रत्यक्ष युद्ध था, लेकिन साथ ही साथ में एक जो है प्रतियोगिता और भी थी कि ये कोरोना के बढ़ने की स्पीड, जो बीमारी के बढ़ने की स्पीड और देश को इसके परिप्रेक्ष्य में तैयार करने की स्पीड के बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा थी। हमने देखा दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का दंभ भरते थे, पूरी दुनिया में उसके ऊपर अभिमान करते थे, पूरी दुनिया का नैरेटिव सेट करते थे। ऐसे तमाम विकसित देश जो हैं, उस तैयारी देश में जो है बीमारी के फैलने की गति और देश को तैयार करने की गति, इन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं रख पाए और धराशायी होते हुए दिखाई दे। उनकी सारी व्यवस्थाएं चूर चूर होती हुई दिखाई दी। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसको लीड किया, डील किया, राज्यों की सरकारों ने जिस तरह से इसमें सहयोग किया, देश की जनता ने आगे बढ़ करके इसमें जिस तरह से सहयोग किया, ये उसका परिणाम है कि हम बीमारी की गति और तैयारी की गति में निश्चित रूप से विजयी हुए। हम तैयारी की गति में विजयी हुए हैं। 1 लाख का आंकड़ा बेशक हमने छुआ है, लेकिन देश आज ये बीमारी महामारी के स्तर पर भी, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन पहुंच जाए तो भी देश इसके लिए तैयार हुआ है। जी गजेंद्र जी, आप राजस्थान से आते हैं, राजस्थान को बहुत ही आप बारीकी से जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार की कोशिशों को आप कैसे देखते हैं सर, और आपको क्या लगता है अशोक गहलोत और केंद्र सरकार के बीच अब तक समन्वय कैसा रहा है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर काम करते हैं कि हम सारे प्रदेशों को साथ लेकर के टीम इंडिया की भावना के माध्यम से काम करें। निश्चित रूप से जब टीम इंडिया की भावना के माध्यम से काम होता है तो सारे जो है स्टेक होल्डर्स उसके बराबर और सभी उतने ही महत्वपूर्ण है। सभी सरकारों ने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक सरकार को, चाहे प्रदेश की किसी भी प्रदेश की सरकार हो, उसको ऐसी कठिनाई के दौर में राजनीति की भावना से ऊपर उठ करके और अपने हर कदम का आत्मावलोकन करते हुए इस दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय, ऐसे बयान हो सकते हैं जिनका इम्पैक्ट केवल उस स्टेट तक सीमित न रहे। हम अति उत्साह में यदि कोई बयान दें और यदि अपने लोगों को साथ जो है संभालने की दिशा में दें, उसके काउंटर इफेक्ट क्या हो सकते हैं, उसके लेटर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, इस बात की चिंता भी, विचार भी करना चाहिए। सभी राज्यों ने अपने अपने अनुसार उसमें काम किया है। राजस्थान में आज जो सबसे बड़ा विषय है वो देश में भी वही विषय है कि हम अपने प्रदेश के लोग जो बाहर हैं, जो भावनात्मक दबाव को झेल रहे हैं, उनको वापस अपने घर कितनी तेजी के साथ में ला सकते हैं, और जो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो लोग हैं और जो अपने घर को जाना चाहते हैं, अपने स्टेट को जाना चाहते हैं, उनको हम कितनी तेजी के साथ में उनके घर तक भेज सकते हैं। हालांकि भारत की सरकार ने इन सब लोगों के लिए रहने, खाना, इनके शेल्टर होम्स, इनके 3 समय का भोजन, इसके लिए एसडीआरएफ से प्रदेशों की सरकार को अनुमति प्रदान की, पैसा भी दिया। लेकिन फिर भी लोग आतुर हैं, लोग भावनात्मक दबाव में हैं एक बार, और ये सहज है कि इस समय में ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, उनका अधिकार भी है। लेकिन राज्य सरकारों को कमोबेश बेहतर तालमेल की आवश्यकता है। कल भी मुझे कुछ मीडिया के मित्र पूछ रहे थे तो मैंने उनसे कहा था कि मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती। आज जैसे राजस्थान की सरकार ने रजिस्ट्रेशन किया है, लगभग 12 लोग बाहर से आना है राजस्थान में, 7 लोगों को, लाख लोगों को जाना है, तो ये जो लोग हैं इनके लिए हम उस राज्य के साथ में जहां से हमारे यहाँ लोग आने, उसके साथ में सामंजस्य करना, ये क्योंकि राज्य सरकारों के बीच का विषय है। उनको दोनों अगर एनओसी देते हैं तो निश्चित रूप से रेल प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी हमारी है, कहीं भी उसमें समस्या नहीं आएगी। चाहे प्रतिदिन जितने भी रैक्स की जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अभी राज्य सरकारों को 2-3 विषयों पर फोकस होकर काम करने की आवश्यकता है। एक, उसमें राजस्थान भी शामिल है कि एक, जो प्रवासी लोग आने और जाने वाले हैं उनकी व्यवस्थाओं को हम जितना शीघ्रता के साथ में सुनिश्चित कर सकें।
दूसरा, जो प्रदेश में डिफरेंट स्टेट से जो लोग आए, डिफरेंट जगह से जो लोग आए, वो ठीक से क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें ताकि गांव में ये बीमारी और तेज गति के साथ में न फैले। और तीसरा, हम उनको समय पर रोजगार उपलब्ध करा सकें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गजेंद्र सिंह शेखावत जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो बड़ी बात आपने कही कि इस कोरोना काल में हम सबको मिलकर लड़ना है और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए राज्यों और केंद्र को मिलकर काम करना है। और सबसे बड़ी बात सर, उम्मीद यही है कि आप सबके जो प्रयास हैं उससे कहीं ना कहीं प्रवासी मजदूरों की जो दिक्कतें हैं वो जरूर सुलझेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।